और जिस समय इस सिस्टम में मुझे ज्वाइन करने के लिए मेरे सीनियर मिस्टर महेश कुमार गंगवार जी आए थे, उस समय लॉकडाउन चल रहा था साथियों। उस समय प्रोग्राम बंद हो चुके थे, पैसा आना बंद हो चुका था, तो घर पे ही पकौड़ी की दुकान खोली थी, पकौड़ी बेच करके गुजारा चल रहा था। सर जी आए, आकर के समझाया, कहा शास्त्री जी जो सिस्टम में लेकर के आया हूँ, ये सिस्टम ऐसा है, ये एक ऐसा पौधा है, अगर आपने इसको सींच कर बड़ा कर दिया, इसको खड़ा कर दिया, तो इसमें इतने फल आते हैं कि आप खाओ, आपके बच्चे, आपकी आने वाली पीढ़ियां खाएंगी, लेकिन इसके फल खत्म नहीं होते। ये वो सिस्टम है, चाहे लॉकडाउन आ जाए, आंधी तूफान कुछ भी प्रलय आ जाए, लेकिन यहाँ से पैसा आना बंद नहीं होता है। तरह तरह से समझाया, लेकिन मैंने भी सर जी पर प्रश्न डाल दिए। मैंने कहा सर जी ये कैसा सिस्टम है कि कुछ भी हो जाए लेकिन पैसा आना बंद नहीं होगा। तो सर जी ने बारीकी से मुझे 1 घंटा बैठकर समझाया, मेरी समझ में आया, अच्छा लगा। एंड में बात वही आती है कि ब्याज करने के लिए पैसा नहीं है। अच्छा ये समस्या कितने लोगों के सामने आई है, आंकड़ा बताओ कि ज्वाइन करने के लिए पैसा, तो ये मेरी कोई नई बात थोड़ी, ये मेरे पास भी नहीं था। लेकिन मैं धन्यवाद चाहूंगा, धन्यवाद मेरी पत्नी के लिए। मैं तो कहता हूँ ऐसी पत्नी सबको मिले, क्योंकि मेरी पत्नी पास में खड़ी होकर प्लान सुन रही थी, और इसीलिए सीनियर कहता है भैया प्लान अकेले में नहीं, किसी चौराहे पे दुकान पे नहीं, घर में बैठ के करवाओ, क्योंकि तो हो सकता है तुम तो सुन ही रहे हो सकता है तुम्हारी समझ में ना आए, तुम्हारे बच्चे प्लान सुन रहे हो तो उनकी समझ में आ जाए। तो मेरी पत्नी की समझ में आ गया, और मेरी पत्नी ने कहा कि देखो पंडित जी ऐसा करो, देखो प्यार से मुझे घर में पंडित जी कहते हैं, है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, भले ही पैसा नहीं है लेकिन हमारी ज्वेलरी ले जाओ, दानों गिरवी और लगा दो आरडी। तो मेरी मैडम ने अपने पैर की जेबली की डाली, बोलिए सोना चांदी के इस काम को पकौड़ी वाले गुजारा कर रहे हैं, सोना चांदी देखे चाहते हैं, कोई अमीर थोड़ी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ से हो सकता है, जो सर जी समझा रहे हैं कि अमीरी आ सकती है। आईडी लगाई, ज्वाइन किया, सर जी से कहा कि बताओ करना क्या, बोले कुछ नहीं, हमारी मोटरसाइकिल में बैठो और अपने जात से लोगों से मुलाकातें कराना चालू कर दो। मैंने मुलाकातें चालू करना कर दी, लेकिन बात वही आती है, समस्या सबके आगे वही खड़ी होगी जो मेरे आगे खड़ी हुई। जिन लोगों के साथ में गया लेकर के सर जी को, जिन लोगों के पास में गया, उन लोगों ने उल्टा मुझे समझाना चालू कर दिया, शास्त्री जी खा चक्कर में पड़ गए, ऐसी कंपनी कितनी आई कितनी चली गई। अरे बहुत बेकार सिस्टम है ये, लुट जाओगे यहाँ पर, बहुत बदनामी होगी। हो सकता है कि तुम्हें और हमें तो पकौड़ी बेच रहे हो फिर भीख ना मांगने पड़ जाए। ऐसे तरह तरह के लोगों ने बातें कही, ताने दिए। तो मैंने कहा सर जी क्या करें, इस जहर को कैसे पिया जाए। बोले ये जहर का एक ही टोन है क्या कि तुम कामयाब बनकर के दिखा दो, एक ही बात मत सुनो, और जिस दिन तुम कामयाब हो जाओगे इन कहने वालों की बातें बदल जाएंगी, सोच बदल जाएगी, देखने का नजरिया बदल जाएगा इनका। ये मुझे ऊर्जा देते रहे, चार्ज करते रहे, मैं चलता रहा, लगा रहा, और ऐसा हुआ जब मैं लगा तो 3.5 महीने में सिल्वर फाइनल किया, 10 महीने में गोल्डन फाइनल किया, अब तीसरा वर्ष चालू हुआ है। साथियों मेरे सर जी के आशीर्वाद से, मेरे टीम के सहयोग से डायमंड फाइनल होने जा रहा है 14वीं लेवल, जहां पर कंपनी 6 लाख रुपए का चल गई थी। और रही बात वो पायल की भी डालने की, मैडम में तो माल ही है, लेकिन अब धीरे धीरे हम भी सोना पहनने लगे, ये आस्था की देन है। और एक बता दें बात, सबसे बड़ी बात जो सर जी ने उस दिन कही थी, उस दिन भरोसा नहीं हुआ आपकी बात पर, लेकिन आज भरोसा हुआ। भरोसा कैसा हुआ कि उन्होंने ये कहा था कि शास्त्री जी अगर तुम 1-2 साल काम कर लेते, मेहनत कर लेते हो, और उसके बाद अगर कोई ऐसी परेशानी, कोई ऐसी एसिडिटी तुम्हारे आगे आ जाए, उसमें तुम काम करने की स्थिति बना रहो, फिर भी आपके पैसा आएगा। क्या आप कथा करते हो, अगर आपके पास ऐसी कोई स्थिति आ जाए कि आप कथा करने ना जा पाओ तो पैसा आएगा बाहर से? मैंने कहा नहीं। क्या जहां पर आप कथा करके आए हो क्या वो लोग पैसा देंगे आकर के तुमको? मैंने कहा नहीं। बोले ये सिस्टम आपको पैसा देगा, बस आप 2 साल मेरी बात मानने चल जाइए। उस दिन भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन आज भरोसा हुआ है इनकी बात पर। क्यों? क्योंकि सच्चाई इस बात की है, अब से 15 दिन पहले हमारा मकान बन रहा है, सिलट टूट के गिर गया, मेरा पैर डैमेज खत्म हो चुका था, तो घर वालों ने निकाल लिया खींच करके। अगर वो जिसको विश्वास ना हो तो अभी आकर देख सकता है पीछे। और ताली बजवाई
सर जी के लिए। ये इन्हीं की जो ऊर्जा इतने शाम भरी है ना मेरे अंदर, एक बार 2000 तालियां हो जाए। रात 11 बजे तक सर जी से बात हुई है और सर जी ने आधा घंटा मेरे से बात करके ऐसी ऊर्जा भर दी, ऐसी ऊर्जा भर दी, इस पैर का चल खाना नहीं पड़ रहा है, दम कहाँ है। जिस व्यक्ति के पैर पर सिरप गिरा है, नशे ब्लॉक है, सर जी ने कहा कुछ भी हो जाए दर्द नहीं रहेगा, मैं तुम कैसी करके मीटिंग पहुंच जाओ सुबह को। तो मैंने कहा सर जी बिल्कुल। और मैं एक खुशी और बता दूं, एक बार मैंने केपी सर की बात मानी थी और आज इन सर जी की बात मानी है, और दोनों की बात मानने का फायदा बहुत बड़ा हुआ। बताऊं कौन सा? आज जो कार्यक्रम लगा है ये मेरी खुद की टीम से है, और ये कार्यक्रम अगर सही पूछते हो तो ये सर जी की आदेश अगर उस दिन नहीं मानता तो ये कार्यक्रम नहीं लगा होता है गाँव में। किस दिन पता है सर जी आपको? नहीं पता, मैं बता रहा हूँ। एक बार अब से 1.5 साल पहले मीटिंग लगती औला के अंदर, भारी बारिश, विकट बारिश हो रही थी, अरे तुम लोग कहते सर जी से कहा जाए क्या करे। सर जी ने फोन कर दिया महेश सर जी को, मेरे को, बोला कुछ भी हो जाए लेकिन तुम दोनों की शक्लें वहां मीटिंग में दिखनी चाहिए। सर जी यही कहा था आपने भाई, ऐसे ही सब थे, कुछ भी हो जाए शक्लें दिखनी चाहिए। तो महेश सर जी भी भीगते हुए बारिश में निकले थे, वो तो बैठे हैं सामने, और मैं भी बारिश में ही निकले थे, बारिश में ही गए थे, रात के 12 बजे घर लौटे थे, भीगते ही हुए आए थे। और मात्र एक व्यक्ति को मीटिंग दिखाने गए थे, वो व्यक्ति साहब इधर बैठा है, ये है जगतपाल शास्त्री जी। ये नहीं थे कि इनके ही गांव का इनका भतीजा फुकरे कौन लगता है, रोजगार सेवक, उसको इनने भेजा था। उस एक व्यक्ति को मीटिंग दिखाने के लिए हम और महेश सर जी गए थे, और केपी सर जी बोले एक को एक समझ रहे होगा। तो इनकी बात मानने का फायदा ये लगा, खास अगर मैं उस दिन नहीं जानता तो उस दिन ये शास्त्री जी नहीं लगते, और ये शास्त्री जी नहीं लगते तो केदारी लाल नहीं लगते, और केदारी लाल नहीं लगते तो आज के मैन हीरो मिस्टर प्रेमलाल जी नहीं लगते, और अगर वो नहीं लगते तो उनका इलाज का चेक नहीं आया होता और ये मीटिंग नहीं होती होती। मैं चाह रहा हूँ जोरदार तालियां आज के मैन हीरो के लिए। सर जी की बात मानने का फायदा ये मिला, और शाम सर जी की जो बात मानी उसका फायदा ये मिला। इस सर जी की बात मान के इतनी बड़ी टीम खड़ी हुई, और जब मैं घर से निकला तो हमारा राजमिस्त्री कह रहा है शास्त्री जी कौन सा काम है जो पैर टूटा पड़ा है फिर भी मीटिंग में जा रहे हो, आखिर क्या लाभ है इसमें? तो मैंने कहा राजमिस्त्री जी किसी दिन जिन सर जी की मीटिंग में जा रहा हूँ, मैंने कहा उनके सीनियर है, ऐसे ही राजमिस्त्री का काम करते थे वो भी, आज 10 लाख रुपए पर महीना आता है। बोले अच्छा। तो मैंने 15 मिनट उनको समझाया, बोले यार भाई लौंडे को समझा कर लगूंगा मैं, अगर मैं सवेरे मीटिंग में नहीं आना होता वो राजमिस्त्री पूछता नहीं कहा जा रहे हो। उसने सोचा जिस व्यक्ति की टांग टूटी पड़ी है और फिर भी मीटिंग में जा रहा, कुछ तो दम है। वो राजमिस्त्री तैयार हो गया, बोला मेरे लौंडे को कल ही आगे ज्वाइन करो। जोरदार तालियां होने सर जी के लिए। तो साथियों ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर सीनियर की बात मान के तुम निकल गए बिना सोचे तो 100% काम बढ़ेगा, चाहे भले ही काम बंद क्यों ना पड़ा हो। और ये इन्हीं ने ऐसी ऊर्जा भरी साहब मेरे अंदर, जो मैं दर्द को सहन करते हुए 4 जगह रुका हूँ, रास्ते में आराम करते दर्द होने लगा, गाड़ी रोक ली, फिर आराम मिल गया, फिर आ गया, 4 रोकते 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 जब ध्यान मीटिंग पहुंचा। तो साथियों बात वही आती है, अपने सीनियर की बस बात को मानते चले जाओ। अगर वो कह दे कि कूद जाओ कुआं के अंदर नहीं मरोगे तो कूद जाओ, बचाने के लिए सीनियर बैठा है, वो कैसे निकालेगा? रस्सी डाल के निकालेगा या हाथ से हाथ पकड़ के खींचेगा? जो चाहते वो करे, बस कूद जाओ, कुछ मत सोचो। अब तुमने कही कि सभी जाओ गिर मर गए तो मरो, फिर ऊपर जिंदा बचाओगे अगर मौत आई होगी तो साथियों मैं तो यही कहना चाहूंगा, अपने सीनियर की बात को मान के चलते रहिए। और महेश सर जी के सम्मान में चाहूंगा एक बार जोड़ा तालियां हो जाए, इनकी वो बात सिद्ध आज होती है। कौन सी बात? एक तो आज ये पैर टूटा पड़ा है, ठीक 42,000 रुपया आया साथियों, पड़े पड़े घर में कथा चलती, कहीं से कथा करके आए, कथा हमारे गुरुजों में आया, ये सच्चाई बता रहा हूँ। कथा काली क्षेत्र में भी भूला के मोर और बिलगमा सब में उस गांव में से एक भी ये कहने गया हो शास्त्री टांग टूट गई, सर पर लेकिन 2 साल काम किया रास्ता में, उस रास्ता में 42,000 टांग टूटे हुए भी
जोरदार तालियां। समझ में आ रही है बात? ना किया होता उस दिन रास्ता में काम शुरू, कथा करते रहते तो घरे पड़े होते।